नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है एवेलुएट ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95, यानी कि हमने इसकी वैल्यू को मालूम करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अच्छा, ओमेगा 12 को हम ओमेगा क्यूब पावर 4 की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी तरह ओमेगा 58 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 57 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और ओमेगा 95 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 93 एंड ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा क्यूब की जगह हम यहाँ पे 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 पावर 4 प्लस ओमेगा 57 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3, और साथ ही ऊपर पावर आएगा 19 के बराबर, क्योंकि 3 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 57 आता है, और ये ओमेगा अपनी जगह पे। ओमेगा 93 को अगर हम क्यूब की शक्ल में लिखना चाहे तो हमारे पास आएगा ओमेगा क्यूब और ऊपर पावर आएगा 31, क्योंकि 31 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 93 आएगा, और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आएगा 1, यहाँ से हमारे पास आता है ओमेगा क्यूब की जगह अगर हम 1 पुट कर दे, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो उसके ऊपर 19 पावर आएगा, साथ ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ पर भी 1 आएगा, ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ पर भी 1 को पुट करेंगे, ऊपर पावर आएगा 31 और साथ किया जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 1 अपनी जगह पे प्लस। अच्छा, 1 पावर 19 से हमारे पास 1 आता है, और 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आएगा, प्लस 1 पावर 31 से हमारे पास 1 आता है, और ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास रिलेशन है कि अगर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, यानी कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर ऐड करेंगे, उसके सम को मालूम करेंगे तो हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। अच्छा, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू को फाइंड करना चाहे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर को इक्वेशन की साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 1 प्लस ओमेगा लिखा है इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा की जगह हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर है 7। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर से हमारे पास आता है माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर है 7। अच्छा, ये 7 पावर इस 2 के ऊपर भी है और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी है, तो इससे हमारे पास आएगा माइनस 2 पावर 7 और ओमेगा स्क्वायर पावर 7। तो यहाँ से हमारे पास आता है माइनस 2 पावर 7 से हमारे पास आता है माइनस 128, और ओमेगा स्क्वायर से हमारे पास आता है ओमेगा पावर 14। अच्छा, माइनस 128 अपनी जगह पे, और ओमेगा स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हमारे पास जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो अगर इससे वापस हम ओमेगा 14 बनाना चाहे तो बेसिस सेम है, तो यहाँ पर बेसिस सेम है, हम सिंपली पावर्स को ऐड कर देंगे तो 12 प्लस 2 से हमारे पास वापस 14 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आएगा माइनस 128। हमें पता है कि ओमेगा 12 को हम क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं 3 पावर ओमेगा क्यूब पावर 4, और साथ ही आएगा ओमेगा स्क्वायर। माइनस 128 अपनी जगह पे, ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर होता है एस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम फाइंड करते हैं तो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास ओमेगा क्यूब आता है, जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 को पुट करेंगे और साथ ही आएगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 128, 1 पावर 4 से हमारे पास 1 आता है, अगर इसको हम ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3, जो कि बराबर है 1 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा
माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 ओमेगा हमारे पास ओमेगा प्लस 2 ओमेगा के बराबर होता है, और 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अब हमें पता है एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो अगर प्लस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करें तो इससे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आती है, जो कि बराबर होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इस रिलेशन में जहाँ जहाँ पर 1 प्लस ओमेगा लिखा है उसकी जगह हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर को पुट करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से भी हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, और यहाँ से हमारे पास आता है माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इससे नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने जस्ट ओमेगा को पहले लिखा है और ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिखा है। माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने क्या करना है, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है माइनस 6 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास ओमेगा क्यूब आएगा। इसी तरह माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 4 आएगा। माइनस 6 अपनी जगह पे, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 को पुट करेंगे। 6 अपनी जगह पे, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, माइनस 6 अपनी जगह पे प्लस 6 अपनी जगह पे, ओमेगा क्यूब की जगह हमारे पास आएगा 1 और साथ ही आएगा ओमेगा, तो माइनस 6 आएगा यहाँ से, प्लस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और साथ ही आएगा ओमेगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।